हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। यहाँ हम यूपी पीजीटी आर्ट्स एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें हम 2000 से अब तक यूपी पीजीटी आर्ट्स एग्जाम में पूछे गए जितने भी प्रश्न हैं उनको पार्ट वाइज डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भीमबेटका के चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने की? ऑप्शन है श्री रामकृष्ण दास, श्री रामचंद्र शुक्ल, श्री BS वाकरकर या फिर श्री नंदलाल बसु। भीमबेटका के चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्री BS वाकरकर। अगला प्रश्न है, मिर्जापुर में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्र में नृत्य का दृश्य किस गुफा में अंकित है? ऑप्शन है पंचमुखी, मुबादरी, लिखुनिया या फिर भंडारिया। मिर्जापुर में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों में नृत्य का दृश्य किस गुफा में अंकित है? इसका सही आंसर हो जाएगा लिखुनिया। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ ग्रुप कहाँ पाया गया है? ऑप्शन है आदमगढ़, रामगढ़, मिर्जापुर या फिर पंचमढ़ी। भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ ग्रुप कहाँ पाया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा आदमगढ़। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी प्रागैतिहासिक गुफा मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? ऑप्शन है सिंघनपुर, आदमगढ़, भीमबेटका या फिर लखुनिया। निम्न में से कौन सी प्रागैतिहासिक गुफा मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा लिखुनिया। अगला प्रश्न है, प्रागैतिहासिक चित्र सामान्यतया निर्मित किए गए हैं। ऑप्शन है तैल पिस्टल से, जल रंग से, स्याही से या फिर गेरुआ चारकोल से। प्रागैतिहासिक चित्र सामान्यतया निर्मित किए गए हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा गेरुआ चारकोल से। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, इनके नीचे ही दिए गए विकल्पों में से कौन सा सही है? दृढ़ कथन वह है कि मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक चित्रों की अधिकतर संख्या प्राप्त होती है। कारण, प्रागैतिहासिक काल में व्यक्ति इस क्षेत्र में रहना अधिक पसंद करते थे। तो इसका ऑप्शंस है कि दोनों क और ख सही है, लेकिन ख क का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट ऑप्शन है, दोनों क और ख सही है लेकिन ख क का सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन है, क सही है लेकिन ख असत्य है, या फिर क असत्य है लेकिन ख असत्य है, मतलब दोनों असत्य है। इसका सही आंसर हो जाएगा क सत्य है लेकिन ख असत्य है। अगला प्रश्न है, अजंता के भित्ति चित्र किस माध्यम में विधि से निर्मित किए गए हैं? ऑप्शन है तैल विधि, जल विधि, पेस्टल विधि या फिर मिश्रित विधि। अजंता के भित्ति चित्र किस माध्यम या विधि से निर्मित किए गए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा मिश्रित विधि। अगला प्रश्न है, बाघ गुफा के भित्ति चित्रों को बनाने में किस तकनीकी का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन है ब्यूनो तकनीकी, सेक्को तकनीकी, इटालियन ब्यूनो तकनीकी या फिर ग्लू रंग चित्रण तकनीकी। बाघ गुहा के भित्ति चित्रों को बनाने में किस तकनीकी का प्रयोग किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ग्लू रंग चित्रण तकनीकी। अगला प्रश्न है, भारतीय कला का स्वर्ण युग हम किसे कहते हैं? ऑप्शन है प्रागैतिहासिक युग, गुप्त युग, मुगल युग या फिर आधुनिक युग। भारतीय कला का स्वर्ण युग हम किसे कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा गुप्त युग। अगला प्रश्न है, अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं? ऑप्शन है 20, 30, 23 या फिर 29। अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा 30। अगला प्रश्न है, सित्तनवासर की गुफा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या फिर केरल। सित्तनवासर की गुफा किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, अजंता की किस गुफा में बोधिसत्व वज्रपाणी का चित्र प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है गुफा संख्या 5, गुफा संख्या 6, गुफा संख्या 1 या फिर गुफा संख्या 10। अजंता की किस गुफा में बोधिसत्व वज्रपाणी का चित्र प्राप्त हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा गुफा संख्या 1। अगला प्रश्न है, अजंता की अनुकृति का कार्य सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन है मेजर गिल, जॉन ग्रिफिथ्स, लेडी हैरिंगम या फिर नंदलाल बोस। अजंता की अनुकृति का कार्य सर्वप्रथम किसने किया? इसका सही आंसर हो जाएगा मेजर गिल। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफा संख्या 17 में कौन सा प्रसिद्ध चित्र स्थित है? ऑप्शन है गृहताग,
माता पुत्र, बोधिसत्व पद्मपाणि या फिर भावमग्न। अजंता की गुफा संख्या 17 में कौन सा प्रसिद्ध चित्र स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा माता पुत्र। अगला प्रश्न है, कंस जातक अजंता की किस गुफा में है? ऑप्शन है गुफा संख्या 10, गुफा संख्या 17, गुफा संख्या 9 या फिर गुफा संख्या 16। कंस जातक अजंता की किस गुफा में है? इसका सही आंसर हो जाएगा गुफा संख्या 17। अगला प्रश्न है, फ्रेस्को बोनो प्रविधि परिभाषित की जा सकती है यथा। किसी भी भित्ति पर रंग लगाकर बोनो प्रविधि है। किसी भी प्रकार के रंगक ताजे भित्ति पर लगाना बोनो है। विशेष प्रकार से तैयार प्लास्ट भित्ति पर भूमिज रंग लगाना बोनो है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेस्को बोनो प्रविधि इसमें से विशेष प्रकार से तैयार प्लास्ट भित्ति पर भूमिज या फिर प्राकृतिक रूप से रंग प्राप्त कर रंग लगाना बोनो प्रवृत्ति है। अगला प्रश्न है, दृढ़ कथन और कारण। दृढ़ कथन है कि अजंता का वर्तमान स्थल उस समय के शासकों व व्यापारियों के दल ने भगवान बुद्ध को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए चुना था। कारण क्या था कि स्थलाकृति की स्थिति कुछ इस प्रकार थी कि वह भगवान बुद्ध के कतिपय जन्म व दार्शनिक प्रतीकों से मेल खाती थी। ऑप्शंस है कि दोनों क और ख सही है तथा ख क का सही स्पष्टीकरण है। दोनों क और ख सही है, लेकिन ख क का सही स्पष्टीकरण नहीं है, केवल क सही है या फिर केवल ख सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा भी केवल ख सही है। अगला प्रश्न है, अजंता में पूर्व चित्रित गुफाओं की संख्या के विषय में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही है? ऑप्शन से 7, 9, 6 या फिर 11। अजंता में पूर्ण चित्रित गुफाओं की संख्या के विषय में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा 6। अगला प्रश्न है, तालिका 1 में दी गई गुफाओं का तालिका 2 में दिए गए चित्रों से मिलान करें और इनके नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन करें। तो गुफा संख्या 10 इसमें ये गुफा संख्या 10 में क्या है? छंदक जातक। 17 में है माता पुत्र। गुफा संख्या 1 में है पद्मपाणि बोधिसत्व और गुफा संख्या 2 में सुनहरे मृग का धर्मोपदेश है। तो इसका मतलब 3, 1, 2, 4 इसमें से किसमें मेल खा रहा है? ये 3, 1, 2, 4। अगला प्रश्न है, नीचे चित्रों की कुछ विशेषता दी जा रही हैं, इनमें कुछ कांगड़ा की है। इनके नीचे दिए गए कूटों में से केवल कांगड़ा की विशेषता वाले कूटों को चुनिए। और माप में बड़े चित्र, समृद्ध रंग योजना, मृदु व अबोध चेहरे, सुस्पष्ट मोटे व अलंकृत रूप, विषय की विविधता और घुमावदार रेखाएं। इस कांगड़ा शैली की विशेषता कौन रखते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा यस। मतलब कि इसमें समृद्ध रंग योजना होती है, मृदु अबोध चेहरे हैं, विषय की विविधता होती है और घुमावदार रेखाएं। तो ये सब कांगड़ा की विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न है, किशनगढ़ चित्र शैली में निर्मित कौन सा चित्र अत्यधिक प्रसिद्ध है? ऑप्शन है आर्थ-सारिका, रासलीला, बारहमासा या फिर बनीठनी। किशनगढ़ चित्र शैली में निर्मित कौन सा चित्र अत्यधिक प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर हो जाएगा बनीठनी। अगला प्रश्न है, सुरजन नामक चित्रकार किस शैली का प्रमुख चित्रकार था? ऑप्शन है बंगाल, बूंदी, किशनगढ़ या फिर दक्कनी। सुरजन नामक चित्रकार किस शैली का प्रमुख चित्रकार था? इसका सही आंसर हो जाएगा बूंदी। अगला प्रश्न है, मेवाड़ चित्रों का प्रिय विषय है। ऑप्शन है बुद्ध, जैन, दुष्यंत या फिर कृष्ण। मेवाड़ चित्रों का प्रिय विषय है, इसका सही आंसर हो जाएगा कृष्ण। अगला प्रश्न है, बनीठनी चित्र संबंधित है। ऑप्शन है जयपुर शैली से, किशनगढ़ शैली से, अलवर शैली से या फिर जोधपुर शैली से। बनीठनी चित्र
संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा किशनगढ़ शैली से। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शासक के समय में नाथ संप्रदाय संबंधित चित्र बने? ऑप्शन हैं जोधपुर के महाराजा मानसिंह, किशनगढ़ के नागरीदास, जयपुर के सवाई जय सिंह या फिर बूंदी के राव बुद्ध सिंह। इसका सही आंसर हो जाएगा जोधपुर के महाराजा मानसिंह। नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस को हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।